सत्यप्रभा पाठशाला। आज हम लोग चैप्टर 2 की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियोज़ में मैंने चैप्टर 1 की क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ली थी और आज हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। सबसे पहले जो है हमारा ट्रू फॉल्स से भी पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले द हैबिटेट ऑफ लायन मंकी एंड रैबिट इज। लायन मंकी और रैबिट की जो हैबिटेट होती है वो क्या होती है? सबसे पहला चीज़ हमें बताइए कि क्या होती है। लायन मंकी और रैबिट कहाँ रहते हैं? तो लायन मंकी और रैबिट कहाँ रहेगा भाई? तो फॉरेस्ट में रहेगा। तो सबसे पहला का आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। क्लियर। दूसरा, द एनिमल विच लिव ऑन द बोथ लैंड एंड वाटर आर डैश एंड डैश। वैसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं, यानी कि एम्फीबियन का नाम बताना। दो एम्फीबियन का नाम बताना। बताओ। सबसे पहला एम्फीबियन तो फ्रॉग, हमें याद ही है। तो एक तो एम्फीबियन हमारा हो जाएगा फ्रॉग। क्लियर। दूसरा कोई एम्फीबियन बताओ। क्रोकोडाइल। वेरी गुड। दूसरा एम्फीबियन क्या हो जाएगा हमारा? क्रोकोडाइल। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट बताइए। क्रोकोडाइल। से सील्स एंड द walrus सर्वाइव इन डैश विंड एंड डैश टेम्परेचर। कैसे विंड और कैसे टेम्परेचर में डिपेंड करते हैं? तो सील्स और वैलरस जो होते हैं ना, सील्स और वैलरस ये आपके कोल्ड वेदर के एनिमल्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे एरिया में सर्वाइव करेंगे? तो दे सर्वाइव इन द कोल्ड विंड्स। ठीक है ना। किधर सर्वाइव करेंगे? कोल्ड विंड। और जहाँ कोल्ड विंड होगा वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो लो ही टेम्परेचर ना, तो लो टेम्परेचर। क्लियर। उसके बाद चौथा नंबर क्या कि डैश एंड डैश लिव इन द सॉल्टी वाटर। कौन कौन आपके सॉल्टी वाटर में रहते हैं? तो दो सॉल्टी वाटर के में रहने वाले कुछ भी जानवर के नाम लिख देने आपको। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेल्स हो गया, जेलीफिश हो गए। ठीक है ना। वेल्स एंड जेलीफिश मैं लिख देता हूँ। वेल्स एंड जेलीफिश। जेलीफिश आप अपने से यहाँ पे अलग अलग भी भर सकते हो, उसको लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप अपने से जो आपको आसान लगे। ऑक्टोपस याद करना आसान लगा, ऑक्टोपस लिख सकते हो। ठीक है ना। आपके लिए डॉल्फिन लिखना आसान रहे, आप डॉल्फिन लिख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। आगे, क्रेन्स फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस बिकॉज डैश। ठीक है। क्रेन्स क्रेन्स क्रेन का बात, मतलब साइबेरियन क्रेन का बात किया जा रहा है। साइबेरियन क्रेन बहुत दूर तक फ्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन। यानी कि कैरियन साइबेरियन क्रेन माइग्रेट क्यों करती है पूछ रहा। तो बिकॉज ऑफ द डैश चेंज। क्या चेंज होता है कि वो करते हैं? तो वहाँ पे क्या होता है? क्लाइमेट या वेदर चेंज हो जाता है। वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट थोड़ी चेंज होता है। बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज। क्लियर। तो ये समझ गया हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। आगे है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। ट्रू और फॉल्स लिखना और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को दोबारा करेक्ट करके लिखना है। फॉरेस्ट आर होम टू 80% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल। सबसे पहला चीज आपको बताना है कि क्या फॉरेस्ट 80% टेरेस्ट्रियल एनिमल का होम है? ठीक है ना। यस और नो। फॉरेस्ट आर द होम टू 80% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल। यस और नो। ठीक है। तो अगर इसमें ये क्या है बताइए। सबसे पहले खुद आप हमको बता दीजिए कि क्या ये यस होगा या नहीं होगा, क्या ट्रू होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ तो ये ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर देन 80% होता है। 80% ही क्या हम कहें। ठीक है ना। 80% से भी ज़्यादा हो जाता है। द कैमल माइग्रेट टू फाइंड फूड। कैमल कभी माइग्रेट करता है? फॉल्स। फॉल्स। तो एफ, मैं फॉल्स के लिए सिर्फ एफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो फॉल्स हो जाएगा। कैमल कभी, तो इसको सुधार के क्या लिखोगे? नो, कैमल डज नॉट माइग्रेट टू फाइंड फूड। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स के 4 टाइप्स कहाँ होते हैं? ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट्स के टाइप्स के बारे में तो हमने बेसिकली पढ़े ही नहीं थे। ठीक है ना। तो 4 टाइप्स एक्वेटिक हैबिटेट्स के नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉल्स। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। बिग हॉर्न सीप आर फाउंड इन द माउंटेन टॉप्स। बिग हॉर्न सीप जो होते हैं, बिग हॉर्न सीप वो माउंटेन में ही पाए जाते हैं। ये ट्रू है। ठीक है। टॉप पे क्या होता है, चूंकि बहुत ज़्यादा ये रहता है, गर्मी रहता है, तो इसके कारण ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा हट करके रहते हैं। ठीक है ना। नीचे की तरफ रहते हैं, लेकिन माउंटेन में ही पाए जाते हैं बिग हॉर्न सीप भी। इंडिया इज होम फॉर मैनी माइग्रेटरी बर्ड। किसी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड के लिए इंडिया होम है। तो ये भी बात सही है, ट्रू है।
उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग। ये सारा का सारा डिफाइन द फॉलोइंग मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारा का सारा डिफाइन द फॉलोइंग हैबिटेट, हाइबरनेशन और माइग्रेशन मैंने आपको पहले याद करवा दिया है। ये सारा का सारा देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, हैबिटेट, माइग्रेशन और एक तीसरा क्या था हमारा, हैबिटेट, माइग्रेशन और तीसरा हाइबरनेशन। देख लीजिए यहाँ पे तीनों के तीनों दिए गए कि नहीं, हैबिटेट, माइग्रेशन, और यहाँ पे हाइबरनेशन नहीं दिया गया, लेकिन हाइबरनेशन यहाँ पे दिया गया। हाइबरनेशन द स्टेट ऑफ एनिमल वेयर दे गो टू डीप स्लीप टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द सीवर विंटर एंड सर्वाइव विदाउट ईटिंग मच। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि समरी और ग्लोसरी हमेशा याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे आंसर आपके समरी और ग्लोसरी में ही अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सर, तो क्वेश्चन सर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पहले आज हम लोग कर लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले आज ही हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए, वेयर डू द जिराफ लाइफ। जिराफ कहाँ रहेगा भाई, बताओ जिराफ कहाँ रहेगा। जिराफ डिजर्ट में, फॉरेस्ट में, केव में, माउंटेन्स में। जिराफ किधर रहता है, डिजर्ट में, फॉरेस्ट में। जिराफ डिजर्ट में तो नहीं रहेगा, केव में रहेगा, गुफा में जिराफ थोड़ी बंद रहता है, माउंटेन्स में भी नहीं रहेगा। जिराफ रहता है कहाँ पे, फॉरेस्ट में। जिराफ कहाँ रहेगा, फॉरेस्ट में। दूसरा, वेयर डज अ स्क्वायरल लिव। एक स्क्वायरल कहाँ रहती है भाई, तो स्क्वायरल पेड़ पर रहेगी। ठीक है, वेयर डज अ डक लाइफ। एक डक कहाँ रहता है, डक बताइए, जल्दी बताओ फटाफट, डक कहाँ रहता है, डक। ओशियन, पैसिफिक ओशियन, फॉरेस्ट, पॉन्ड। तालाब में ही तो रहती है ना डक, बतख थोड़ी वो समुद्र में जाएगी तैरने के लिए। वेयर डज अ शार्क लिव। एक शार्क कहाँ रहेगी, शार्क तो तालाब में नहीं रह सकती है भाई, ठीक है ना, तो शार्क को तो रहना पड़ेगा सीधा का सीधा ओशियन या सी में ही, ठीक है ना, तो सी का ऑप्शन है, तो देयरफॉर शार्क लिव्स इन अ सी। वेयर डज अ वालरस लिव। ए अच्छा, ये तो दे दिया, बहुत टफ इधर रहते हैं वालरस, किधर रहते हैं रे बाबा। तो अरे वालरस जो रहता है ना वो पोलर रीजन में रहता है। कहाँ रहता है, पोलर रीजन में। क्लियर, चलिए तो एक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को। अब बचा बात कुछ हॉट्स क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर की और हॉट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर और हम अपना हॉट्स क्वेश्चन दोनों में अभी आपको बताते हैं। तो बस 1 मिनट आप रहिए यहीं पे, लाइन पे रहिए, मुझे ज़रा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चैप्टर 2 एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में, ठीक है ना, एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आगे सबसे पहला चीज़ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो अलग अलग हैबिटेट होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के, जी हाँ बिल्कुल। तो क्या क्या होते हैं, तो फॉरेस्ट होता है, डिजर्ट होता है, माउंटेन्स होता है, पोलर रीजन होता है, और सबके क्या करने हैं, एक एक दो दो एनिमल के नाम लिख देने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वाई डू ब्लैक बेयर लाइव इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन। अरे ब्लैक बेयर लोअर पार्ट में नहीं रहेगा तो अपर पार्ट में रहेगा। अपर पार्ट में तो ऑक्सीजन की स्कार्सिटी होती है, एंड जहाँ ऑक्सीजन की स्कार्सिटी होती है वहाँ तो लाइफ सपोर्ट करता ही नहीं है, तो वो कहाँ से ऊपर वाले पोर्शन में रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए देयरफॉर द ब्लैक बेयर लाइव्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेनी सीजन अर्थवर्म कम्स आउट ऑफ द सरफेस इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इन द बरो। अब रेनी सीजन के समय में क्या होता है, बारिश होता है, और बारिश होता है तो उसके अंदर जो उनका बरो होता है उसके अंदर पानी घुसना स्टार्ट हो जाता है। अब पानी घुसना स्टार्ट होगा तो पानी के अंदर सांस थोड़ी ले सकते हैं वो लोग। इंसेक्ट्स का ऐसा थोड़ी बनाया जाता है कि वो इंसेक्ट एक्वेटिक एनिमल के अंदर थोड़ी चला जाता है। एक कॉकरोच को पानी में डाल दोगे तो सांस ले लेगा क्या वो, नहीं ना। तो ऐसे में क्या होता है, वो वहाँ से जब उनके बरों में पानी भरने लगता है भरने लगता है तो सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगता है, तो फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप कहीं पे इंसेक्ट की कोई बरो दिख रही है वहाँ पे पानी डाल दो, देखो कि वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते कि नहीं निकल जाते। तो वो वहाँ से बाहर निकलते किस लिए, तो सांस लेने के लिए। दे कम्स आउट एट द सर्फेस टू ब्रेथ। क्लियर। चलिए तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन नहीं दिख रहा शायद, तो ये तो क्वेश्चन मैंने इधर आ गया था शायद, क्वेश्चन हमारा इधर था, सॉरी। ठीक है, देख लीजिए, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम तीसरा क्वेश्चन वहाँ पे हॉट्स के चले गए थे, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो हॉट्स वाले तीसरा क्वेश्चन को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाउ डज कैमल सर्वाइव इन डिजर्ट। डिजर्ट में कैमल कैसे सर्वाइव करता है, तो कैमल हैव हम्स इन देयर बॉडी। कैमल के बॉडी में हम्स होता है, ठीक है। दे यूज इट टू स्टोर फूड एंड वाटर फॉर अप टू अ मंथ।
ये क्या कर सकते हैं कि 1 महीना के लिए उस हम्प में वाटर और फूड रख सकते हैं, ठीक है। मोरीओवर दे ऑल्सो हैव द ब्रॉड एंड फ्लैट फीट, यही नहीं उसके पास ब्रॉड और फ्लैट फीट भी होता है, जिसके कारण वो मतलब सैंड वाले एरिया पे बहुत ही आसानी से चल भी सकता है। और यही जो एडेप्टेशन होता है कैमल का ना, उसे वहाँ पे इसी की वजह से उसे शिप ऑफ द डिजर्ट भी कहा जाता है, और बहुत ईजिली वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। व्हाट डज ग्रास ऊपर नीड अ बिग हैबिटेट, ग्रास ऊपर को बड़ा हैबिटेट चाहिए ताकि वो क्या कर सके, हॉप कर सके और लीव्स उसको मिल सके, एक लीफ से दूसरे लीव्स पर आसानी से जा सके और बार बार लीव्स को खा सके, ठीक है। इसलिए उसको एक कोई भी ग्रास ऊपर हो तो उसको एक बड़ा सा हैबिटेट चाहिए होता है, ठीक है। और हॉट्स क्वेश्चन का तो तीसरा हम लोग पढ़ लिए, तो पहला दूसरा पढ़ लेते हैं। लिजार्ड्स इट मोर देन यूजुअल ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, चूंकि ऑटम सीजन के बाद जस्ट उसका विंटर सीजन आने वाला होता है, और विंटर सीजन में उसको खुद को बचाने के लिए हाइबरनेशन में जाना होता है। देयरफॉर दे ईट मोर देन यूजुअल ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। क्लियर। दूसरा है फ्लेमिंगो माइग्रेट टू इंडिया व्हेन इट इज विंटर इन देयर हैबिटेट। फ्लेमिंगो क्या होता है ना, जब उसके हैबिटेट में विंटर होता है तो उसके लिए तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो अनकंफर्टेबल हो जाता है तो उसके बाद इंडिया में उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है उस समय, तो इसलिए वहाँ से उस कंफर्ट जोन से वहाँ से उठ करके और फिर ये इंडिया में आती है अपने जीवन को बचाने के लिए और यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये तो क्लियर हो गया, समझ गए। तो क्वेश्चन आंसर भी हमारा क्लियर हो गया, हॉट्स भी क्लियर हो गया, समझ गए। तो बाकी जो बचा हुआ आपको खुद से करना है, और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।